नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। दिसंबर 2025 एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। 11वें स्थान में जो मंगल आया है, ये 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई काम पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा संभावना दिख रहा है, क्योंकि गुरु से दृष्ट भी है। आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर दिखाई दे रहा है। जून तक ऐसा होगा कि संतान अचानक आपको दिखाई देगा, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए। आप किसी से प्यार करते हो तो अपने जो लव्ड वन है, जिससे मोहब्बत करते हो, उसके साथ का बहुत डिस्टेंस कम कर पाओगे। ये संतान स्थान से जाता हुआ गुरु का कमाल, और ये जून 2026 तक बहुत लाभदायक रहेगा आपको। संतान के विषय में इस महीने में कुछ अच्छी खबर मिलेगी, और अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा समय है, टेक द एडवांटेज। अविवाहित है उनके लिए भी गुरु की एस्पेक्ट है लग्न पर, पर्टिकुलरली इफ यू आर एन एक्वायरस फीमेल, तो आपका जीवन स्टेबिलिटी, स्थिरता पाने का टाइम हो गया ये, तो विवाह की संभावना भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें सब कुछ अच्छा बोला मैंने, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव भी है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसको ध्यान रखें कि हेल्थ के लिए 28 नवंबर से 19 जनवरी तक कोई हेल्थ का मामला आपको परेशान कर देगा। यह हो सकता है रोग, ऋण या शत्रु। देखिए, काम धंधे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य कर्मस्थान में है, कर्मेश 11 में है, बट शत्रु आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगा। कोर्ट का मामला हो तो मैंने बोला है, सब मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और वो 11 में बहुत अच्छा समय है। बट 19 जनवरी तक, 28 नवंबर से कोई बहुत बड़ा झगड़ा आपका हो सकता है। 19 जनवरी तक, 28 नवंबर से, मतलब दिसंबर महीना पूरा आपको सावधान रहना है। आप बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कैपेसिटी है आपका। और इस महीने में आपको अपने इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। अपने परिवार के लोगों के साथ आपका बोलना आपके फैमिली मेंबरों को थोड़ा कड़वा लगेगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक कम बोलोगे, फायदे में रहोगे। एज यूजुअल आप लोग बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, वर्कहोलिक बन जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जीवन साथी का बहुत डोमिनेशन होता है एक्वेरियस को, आप लोगों को। उसकी वजह से आप पूरी एनर्जी पर्सनल लाइफ में से कम दे पाते हैं आप, क्योंकि यहां आपका जो जीवन साथी है वो एक लेवल पे बैठा है, या तो आपको एक लेवल पे एक्सपेक्ट करता है आपसे, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको, ज्यादातर वर्कहोलिक होते हैं आप लोग। तो अपने खर्च को 28 नवंबर से 19 जनवरी अपने खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अब देखें, हर महीने को मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दीजिएगा। उसके पहले मैं आपको 2 रेमेडीज बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए। एक तो कुत्ते को खाना खिलाइएगा, एवरी वेडनेसडे खिलाओगे तो अच्छा है। आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आ जाके आपको परेशानी में डाल सकता है, तो 3 कंबल का दान करिएगा, 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर। कोई भी वेडनेसडे को दे दो या सैटरडे को दे दो, बस एक ही टाइम, वंस इन ए ईयर। 3 ब्लैंकेट और कुत्ते को खाना वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे कुत्ते को खाना खिलाओ, और किसी भी वेडनेसडे सैटरडे के दिन 3 ब्लैंकेट दान कर दो इस साल का। मतलब 2025 का डोनेशन हो गया, अब 2026 में करिएगा बाद में। और गुरु मंदिर रेगुलर जाते रहो। अब ये गुरु लग्न को भी देख रहा है, आपके भाग्य को भी देख रहा है, प्रॉपर्टी स्थान को भी देख रहा है, यानी कि ये आपको स्थिरता देगा आपके जीवन में। तो ये गुरु मंदिर में जाते रहो रेगुलर, कोई भी घर के पास कोई भी गुरु का मंदिर हो, या गुरुमय हो जाओ। जून तक ये गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक बुद्धि स्थान में आया, मतलब आपको दिखाई देगा कि आपके कैरियर के लिए कुछ सीखना जरूरी है। जो सीखता है वही टिकता है। और आपके बुद्धि स्थान से जाता हुआ गुरु जून तक कोई नया शॉर्ट टर्म कोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ऐसा आप ज्वाइन करेंगे और कुछ सीखेंगे। और सीखने के लिए जून तक बहुत अच्छा टाइम है, टेक द एडवांटेज। अभी एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं ना कहीं नोट कर दो। 8 और 9 तारीख रोग, ऋण, शत्रु से सावधान, यानी कि कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। बाहर जाते हो तो खाना पीना अवॉइड करिएगा 8 और 9 को। आप लोगों को ज्यादातर बीमारी कोल्ड चीज खाने से ही होता है,
यानी कि सर्दी जुकाम, यही आपका प्रॉब्लम होता है। 8, क्योंकि कर्क राशि 6वें स्थान में, 8 और 9 तारीख को रोग ऋण शत्रु से सावधान। 12, 13, 14 तनाव रहेगा काम धंधे में, स्ट्रेस में। आप जहां भी हो, पर्सनल लाइफ में भी काम आपको स्ट्रेस रहेगा 12, 13, 14 को। और 22, 23, 24, 22, 23, 24 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है। इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके निकलो। सुबह सुबह बहुत कुछ चीज आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए 29 नवंबर, मैं नवंबर महीने में जा रहा हूं, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर अच्छे दिन है। इस दिन में इंटरव्यू के लिए जाओ, अगर जॉबलेस है तो। ऑलरेडी जॉब पे है तो ये बहुत जल्दी आपका टारगेट खत्म कर पाओगे। बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम है अभी, क्योंकि सूर्य कर्म स्थान में आया है और अकेला नहीं है, शुक्र के साथ, आपके भाग्येश के साथ। भाग्य का स्वामी भी आपके कर्म स्थान में है, तो बहुत अच्छा समय है। कर्म स्थान का स्वामी लाभ स्थान में, तो बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई दोस्त का मदद मिलेगा आपको काम धंधे में, आपके फ्रेंड का। हेल्थ के लिए आपको 8, 9 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए 4 तारीख से 11 तारीख तक बहुत अच्छा टाइम है। टेक द एडवांटेज, इसका फायदा लो 4 से 11 का स्टूडेंट। ऐसे तो जून तक में आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये पंचम स्थान का गुरु आपके लव हाउस का गुरु है। संतान के विषय में, प्यार करते हो उसके विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको देगा। जनरली एक्वेरियस को, जिससे प्रेम करते हो और प्रपोज करना चाहते हो, देखिए स्टूडेंट के लिए 4 से 11 बेस्ट है बोला मैंने। प्रपोज करते हो या करना चाहते हो, डेटिंग पे जाते हो, तो 19 दिसंबर बेस्ट है आपके लिए। 19 दिसंबर के दिन चंद्र और शुक्र का युति हुआ आपके 11वें स्थान में। 19 दिसंबर के दिन आपके 11वें स्थान में चंद्र और शुक्र 11वें स्थान में, तो टेक द एडवांटेज ऑफ 19 दिसंबर डेटिंग के लिए। जनरली आपका जो प्रेम होता है, वो पर्सन का नाम बिगिनिंग में के से शुरू होता है, आप ऑब्जर्व करिएगा इसको। बहुत टॉकेटिव पर्सन होता है, बहुत बातें करने में बहुत होशियार होता है, ऐसे पर्सन से प्रेम होता है। और समय अच्छा है प्रपोज करने के लिए। मैरिज लाइफ के लिए या अविवाहित लोगों के लिए 1 तारीख या 31 दिसंबर का प्रोग्राम रखोगे तो कंफर्मेशन विवाह का जल्दी बन सकेगा। जनरली आप लोगों का वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है। एक्वेरियस लंबे ऊंचे होते हैं, पतले होते हैं, जीवन साथी हैवी बॉडी होता है, रुबाबदार होता है, आपकी सुनता नहीं है, अपना सम्मान में आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व होता है। यानी कि मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है आप लोगों का, और इसकी वजह से ही वर्कहोलिक हो जाते हैं आप। मतलब पूरा एनर्जी आप कार्य क्षेत्र पर लगा देते हैं। और ये शनि का लग्न है, मुफ्त तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। और काम धंधे में पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारे लोगों को पुलिस में, मिलिट्री में देखा है, कर्मस्थान में वृश्चिक राशि की वजह से। पेट्रोकेमिकल से भी बहुत लाभ होता है आप लोगों को, बट वर्कहोलिक आपका गुण है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1 से 5 दिसंबर नया सीखने को मिलेगा। टेक द एडवांटेज 1 to 5 दिसंबर टू लर्न समथिंग। और कुछ स्टॉक बेचना हो तो 18 और 19 तारीख बहुत अच्छा है। मतलब 17 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 18 और 19 तारीख आपको फाइनेंशियली द बेस्ट डे। मतलब इस दिन आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने को मिलेगा। अभी 29 दिसंबर से 16 जनवरी में आपके संतान स्थान का स्वामी प्रॉपर्टी स्थान में, और प्रॉपर्टी स्थान का स्वामी संतान स्थान में। तो संतान के विषय में कुछ प्रॉपर्टी लेने का नौबत आएगा, या प्रॉपर्टी का और संतान का कुछ कनेक्शन आ सकता है। और मैंने बोला आपको 28 नवंबर से 19 जनवरी तक कोई झगड़े से दूर रहने का सावधानी रखिएगा, रख पाएंगे आप बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। और खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। ये जो 29 दिसंबर से मैंने बोला आपका 16 जनवरी तक पंचम स्थान का स्वामी, संतान स्थान का स्वामी 11वें स्थान में, और 11वें स्थान का स्वामी गुरु आपके संतान स्थान में। यानी कि संतान और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कनेक्शन आएगा। मतलब ये पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस महीने में मैंने 2-3 चीज बोला, कुत्ते को खाना खिलाना है, 3 कंबल का दान करना है, गुरु मंदिर रेगुलर जाना है, और 2 तारीख और 17 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, प्रदोष है ये दिन।
लाभ रहेगा आपको। अगर बहुत जनरली शत्रु पीड़ा है, तनाव में रहते हैं, जनरली काम धंधे में आप लोगों को टॉप लेवल पे जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो शिव मंदिर में जाना है 2 तारीख और 17 तारीख को, और हो सके देखिए कुछ प्रॉपर्टी का काम अगर आपका अटका हुआ है 7 तारीख और 23 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 7 तारीख और 23 तारीख को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो जाए, ये संभावना इस महीने में है। 19 दिसंबर को अमावस्या, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते पानी में नारियल बहा दीजिएगा। 6 आई सेड और 19 दिसंबर। देखिए जो इस महीने में मैंने आपको बोला कि आपके इन-लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट टालना है, आप ये विष्णु सहस्त्रनाम करने से लाभ होगा। 19 दिसंबर को करिएगा, या ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा, विष्णु मंदिर में जाइएगा 19 दिसंबर को। बेसिकली लग्न का राहु है आपका, मतलब ये मोनोपोली तो देगा आपको। 5 दिसंबर 2026 तक आपका झूठ कोई नहीं पकड़ सकता। काम धंधे में आप आगे बढ़ेंगे, ये संभवित है, बट मैरिज लाइफ से आप कट हो जाएंगे, कट हो रहे आप, और इसकी वजह आपका जीवन साथी को कोई बहकाएगा दिसंबर 2026 तक, मई 25 से दिसंबर 26 तक। ये एक लेवल पे है, आपको एक लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है, और इसके वजह से ही ज्यादातर आप, मैंने बोला, ऐसा वर्कोलिक हो जाते हैं। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। इसमें पर्टिकुलरली मैंने जो सावधान रहने का डेट बोला, उस दिन सावधान रहिएगा। डेट रिपीट करता हूं, कैलेंडर पे मार्क करिएगा, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, इन दिनों को मार्क कर दीजिएगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और मेरी चैनल अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।